मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, तारीख़ आलम पर अगर नज़र डाली जाए तो सदियों की आंधियाँ और तूफान गुजर चुके। इंसानों ने अब तक हज़ारों छोटी बड़ी जंगें लड़ी और उनको भुगता। मेरे जी दोस्तों, और अदालतों में इंसाफ का खून होते देखा। मेरे जी दोस्तों, आज अगर बयान देने वाले ज़िंदा होते, उन्हें मैदान जंग और कमरा अदालत की हद हासिल में कोई फ़र्क महसूस ना होता। मेरे जी दोस्तों, जंग और अदालत इंसाफ के नाम पर इक़्तिदार के खेल के दो हिस्से हैं, उसके दो रुख हैं, जिसका मकसद खौफ और खुले तशद्दुद की मिर्जज से एक मुजरम अक़लियत के कमज़ोर अक्सरियत के हकूक़, आज़ादी और वसाइल पर कब्ज़ा करना है। दुनिया के इस लम्हाए मौजूद में फरवरी 2022 से लेकर जो यूक्रेन से शुरू होता है, अक्टूबर 2023 से अर्ज़ फ़लस्तीन पर जो तबाह बर्बादी, जो जंग की तबाहकारियाँ दुनिया आलम देख रही है, कुर्रा अर्ज़ पर इसके अलावा भी बहुत सी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ जारी हैं। इसका बुनियादी वजह यह है, दिसंबर 1991 में एक आलमी फरीक की शिकस्त के बाद से जमहूरी निज़ाम, सियासी आज़ादियों और माशी इंसाफ का जो वादा था वो इफ़ा ना हो सका, और इस नाकामी की वजह से तफरक़े, तफ़सील पसंदी, आलमी बालादस्ती के नए अमकानी जज़ायर नमूदार हुए। हम हालिया बरसों में दो आलमी जंगों के दरमियानी वक्फे का ड्रामे का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। इस वक्त यूरोप और मगरबी दुनिया में नस्ली और मजहबी मुनाफरत के झंडे तले ऐसी कुव्वतें, ऐसी मकबूलियत पसंद सियासत गालिब आ रही है जो नागरीज़ है और महवरी इंसाफ की लकीर की ऊपर चलते हुए आलमी तसादम की तरफ बढ़ चुकी है, मगर हमारे ख़्याल में आगे बढ़ नहीं रही बल्कि बढ़ चुकी है, और अनदेखी तीसरी आलमगीर जंग भी शुरू हो चुकी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये महज़ इत्तेफाक नहीं कि यूक्रेन पर रूसी हमले के मुखालफों को गज़ा के मलबे तले दबी हुई लाशों से कोई गरज नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और गज़ा का मातम करने वाले यूक्रेन पर बरसती हुई आग पर तालियां बजा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया आलम के मजमूई हालात के तनाज़ुर में आज से 200 साल पहले जर्मन फ़िलासफ़र हेगल ने तारीख़ का वाहिद सबक बयान करते हुए कहा, हम तारीख़ से कुछ नहीं सीखते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया तबाही के किनारे की तरफ जा रही है, बल्कि तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी है। आपके सामने यूक्रेन के हालात हैं, वहाँ की तबाहियाँ हैं, और आपके सामने अर्ज़ फ़लस्तीन के हालात हैं। यहाँ सिर्फ नस्ल कशी हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, और गज़ा पर टैपस बमबारी करके, टैपस का मतलब है एक लेवल पर बमबारी करके पूरे इलाके को तबाह कर देना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त फ़लस्तीन का यही हाल है। अगर आज भी जंग बंद कर दें, फ़लस्तीन के निज़ाम को बहाल करने के लिए भी उनको 20-25 साल चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया नहायत ही नाज़ुक हालात से गुज़र रही है। शायद आपको एहसास न हो, मगर आप मजमूई तौर पर दुनिया आलम पर एक नज़र दराएँ, आपको लग पता जाएगा इस वक्त हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। दुनिया दो ब्लॉक पर शामिल हो चुकी है, वो आपके सामने है, और अल्लाह करे
दुनिया की तबाह बर्बादी से अल्लाह ताला बचाए और हमारी आने वाली नस्लें इस कायनात पर, इस दुनिया पर अमन और सुकून के साथ रह सकें, और जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत फरमाए और लोगों की भलाई के लिए काम करें और अपनी तहसीब पसंद और दूसरे मुल्कों की मादनियात पर कब्ज़ा करने का ख्याल छोड़ दें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NAQ TV4